तोड़ता के जा रहा है साहब, और नुकसान किए जा रहा है, और अच्छा खासा नुकसान, अच्छा खासा नुकसान। जो पूरी गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, प्लीज समझिए, उसकी जो नॉर्दर्न बैंक है, नॉर्दर्न शोर जो है, वो ईरान का सरजमी है। मतलब उनको जहाज नेवी के उतारे बगैर खाड़ी में, वो अपनी जो गुफाएं हैं, जो टनल्स हैं, वहां से एंटी शिप मिसाइल फायर कर सकते हैं, ड्रोन्स चला सकते हैं। और जो भी क्या जैसे कहा जा रहा है कि नेवल माइंस उनके पास 4 से 6 हजार नेवल माइंस है जो अमेरिकी अखबारों में छप रहे हैं, तो आसानी से नेवल माइंस बिछा के शिप को उड़ा सकते हैं, और ऊंची पहाड़ियां हैं इसलिए वहां अमेरिका को इंगेज बहुत करना सारी हो। चीजें हैं साहब, माइंस बिछा सकते हैं। सबसे इफेक्टिव है इनके एंटी शिप मिसाइल्स। इनके पास चीन के एंटी शिप मिसाइल भी आ गए, इन्होंने अपने डेवलप कर लिए हैं, हाइपरसोनिक। कुछ कहा नहीं, लेकिन जिन देशों की तरफ उनका इशारा है उसमें भारत भी शामिल हो सकता है। लेकिन भारत ने युद्धपोत के बजाय बातचीत का रास्ता चुना है। यह ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट है। कह रहे हैं अमेरिका अब दूसरों से भीख मांग रहा है, चीन से गिड़गिड़ा रहा है कि मदद करो, उसकी सुरक्षा के छाते में छेद हो गई है, वह दूसरों से मदद मांग रहा है। ईरान अपने पड़ोसी देशों से कहना चाहता है वह अमेरिका के राजदूतों को अपने यहां से निकाल दे। होर्मुज में भले ही युद्धपोत भेजने की ट्रंप की अपील ठुकरा दी गई है, लेकिन क्या ईरान अपने ही दम पर लड़ रहा है? रूस और चीन की क्या भूमिका है, इसे लेकर लगातार विश्लेषण छप रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बयान दिया है कि दोनों देश ईरान की सैन्य सहायता भी कर रहे हैं। अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है रूस और चीन कई तरह से ईरान की मदद कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अब CNN में रिपोर्ट आई है कि रूस ईरान को अमेरिकी सेना और ठिकानों की खुफिया जानकारी दे रहा है। जहाजों और विमानों, दोनों हाउस में मेजॉरिटीज हैं, तो वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करके स्पीकर को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, रिजीम चेंज हो जाएगा। ओके, रिजीम चेंज हो सकता है। प्रोफेसर खान ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकी संसद है वहां पर ट्रम्प की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, उसके पास उसके जो सांसद हैं, उसके जो MP, उनकी संख्या बड़ी कम है। मोदी जी भी अल्पमत में है, लेकिन मिस्टर ट्रम्प घोर अल्पमत में, प्रचंड अल्पमत में है। और अगर वो नवंबर में मिड टर्म पोल, जो मध्यवधि चुनाव हैं, अगर वो रिपब्लिकन पार्टी हारती है, ट्रम्प की कुर्सी जो है कहीं ना कहीं खिसक सकती, पलट सकती। क्योंकि आप प्रोफेसर खान मिडिल ईस्ट भी देखते हैं, अमेरिका में आप रहते हैं, अमेरिका की जो संसद है, उनके जो सांसद हैं, नेता, उनको भी आप एडवाइस करते हैं, वहाँ के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस को आप एडवाइस करते हैं। तो खैर मैं इतने बहुत गहराई में तो नहीं जा सकता, समय कम है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना आपसे चाहूँगा कि ट्रम्प जो है वो कैसे बुद्धू बन गए? मतलब एक नेतन्याहू अपने सभी देशों के लिए सुरक्षा, तरक्की और आजादी की गारंटी दे सकती है। और कहीं ना कहीं यह नसीहत है इस्लामिक नाटो से जुड़ी इस खबर को लेकर कि अगर आप में एकता होगी तो यकीनन कोई आप पर हमला नहीं कर सकता है। मगर हकीकत यह है कि एकता नहीं है, आपके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, आपके अपने दोहरे मापदंड, आपका दोगलापन है। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान पर हमले से पहले लगातार सऊदी के शासक मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ट्रंप से इस बात की अपील कर रहे थे कि आप ईरान पर हमला कीजिए। हालांकि उसकी चर्चा बाद में कभी नहीं हुई। ईरान इसी बात को लेकर नाराज है, इसीलिए वो सऊदी के ठिकानों पर हमला कर रहा है। हालांकि उसका लक्ष्य साफ है, वो सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमला करना चाहता है। और मैं चाहूंगा आप गौर करें, अब्बास अराकची, ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को भी होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी और विदेश मंत्री अराकची ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क्या ईरान ने पाकिस्तान के सभी जहाजों को होर्मुज से गुजरने की छूट दी है? इस सवाल का जवाब खोजा जाना चाहिए। यह भी कि पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, काफी लंबी सीमा लगती है। ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमला किया मगर पाकिस्तान पर नहीं। क्या कारण हो सकता है? जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा समझौता है, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ संबंध अच्छा बताया जाता है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से बात की। इसका मतलब है फ्रांस भी अमेरिका का भरोसा छोड़ अपनी पहल करने लगा है। चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, उसके जहाज होर्मुज से आवाजाही कर रहे हैं। ईरान ने
हांगकांग को भी होर्मुज के रास्ते फारस की खाड़ी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। इसे अपने आप में दुर्लभ घटना बताने में बात कर सकता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। यह जयशंकर का बयान छपा है। लगता है जयशंकर ने साफ कर दिया, भारत होर्मुज के लिए युद्धपोत नहीं भेजेगा। ऐसा करने का मतलब होगा वह इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। भारत इस लाइन का कभी रहा नहीं। दूसरे देश भी यही सोचेंगे कि अगर युद्ध में शामिल हुए बिना ईरान से बातचीत का रास्ता निकल सकता है तो युद्धपोत क्यों भेजें। उनके देशों में जनता विरोध प्रदर्शन करने लग जाएगी। विदेश मंत्री ने यह बयान भारत के किसी चैनल या अखबार को नहीं दिया, फाइनेंशियल टाइम्स को दिया। 14 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर हेडलाइन छपी कि ईरान भारत के जहाजों को निकलने की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री ने ईरान को अपना दोस्त कहा। अब विदेश मंत्री कह रहे हैं हर जहाज की अलग से बातचीत होगी। लगता है 14 मार्च और 16 मार्च के बीच काफी कुछ बदल गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अब पुरानी लग रही है। भारत के मेहमान जहाज को डुबोकर ट्रंप मजा ले रहे थे। धीरे धीरे ट्रंप को समझ आ रहा है कि उसने किस छत्ते में हाथ डाल दिया है दोस्तों। अब ट्रंप को ये समझ आ गया कि जो बाकी के उनके प्रेसिडेंट थे वो क्यों ईरान से भिड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है दोस्तों, जो नाटो है और यूएन है ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई है। इनका महत्व तो कुछ नहीं है दोस्तों, चाहे यूएन की बात करो चाहे नाटो की बात करो। अब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि ट्रंप ने कहा कि भाई हम अकेले क्यों लड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। तो ब्रिटेन होया, पोलैंड होया, तुर्की होया और जितने भी नाटो के सदस्य थे उन्होंने क्लियर मना कर दिया भाई ट्रंप को कि तुम ही लड़ो, ये तुम्हारी लड़ाई है और इजराइल की लड़ाई है, हमारी इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। नाटो क्या है दोस्तों, नाटो का पता है दोस्तों, नाटो होती क्या है। नाटो अगर किसी कंट्री पर हमला करता है तो नाटो के जो अलायंस हैं वो मिलकर हमला करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर कोई नाटो का मेंबर मुझे दिख नहीं रहा दोस्तों ईरान के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने को दोस्तों। उससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बंद कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब जो तेल है दोस्तों वो बहुत ऊंचाइयों तक रेट पे पहुंच गया है दोस्तों। हालांकि बांग्लादेश लगा लीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों की तो हालत खस्ता हो चुकी है दोस्तों। इन्होंने तो कह दिया कि भाई अब जो है कटौती करो, ठीक है। पाकिस्तान ने तो अपनी कर्मचारियों की जो सैलरी भी काटनी शुरू कर दी दोस्तों, ठीक है। चाइना को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है दोस्तों। ईरान ने कह दिया कि अगर किसी को यहाँ से निकलना है तो चाइनीज़ करेंसी में डील देनी होगी दोस्तों। और चाइना और रूस को इससे फ़ायदा है दोस्तों। रूस अब 10 गुना ऊंचे रेट पे अपना तेल बेच रहा है दोस्तों, ठीक है। एक की गलती कितने लोग भुगत रहे हैं दोस्तों अब सब। और भारत को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भारत में एक ऐसी लीडरशिप है दोस्तों जिसे कुछ नहीं पता। सबसे बेकार लीडरशिप अभी की करंट में है। अभी तो वो चुनाव में बिजी है, मोदी चुनाव में बिजी है दोस्तों, ठीक है। और देश में ना तेल है ना गैस है। तो अब देखते हैं भाई क्या कुछ इसमें होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। अमेरिका